तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर सरवाइव करना है तो भारत की ज्योग्राफी के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। आप जब तक एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। तो ये जो गारंटी है मोदी जी की, जो मैं कहता हूं करके दिखाऊंगा। अब इंडिया क्योंकि एक बड़ा तेजी से ग्लोबल पावर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है जेमी डायमन, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है भारत और पीएम मोदी जी पे। उन्होंने कहा है कि उन्हें पीएम मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी, इसके बावजूद कि अमेरिकी मीडिया उन्हें पसंद नहीं करता। और जेमी डायमन ने कहा कि वो मोदी जी की तारीफ इसलिए करे क्योंकि मोदी जी ने मिलियंस ऑफ लोगों को गरीबी से निकाला है और करीब 70 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं गरीब लोगों के। वो ये भी कह रहे कि मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को जैसे ट्रांसफॉर्म किया है, वो एक बहुत ही अच्छा लीडर ही कर सकता है। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। भारत के अंदर भी बाज़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एल्गोरिदम्स के हवाले से टेक्नोलॉजिकल और स्टेट मैनेजमेंट के शवाहिद सामने आ रहे हैं। अगर आप कोई कंटेंट भारत के ख़िलाफ़ प्रमोट करें या शेयर करें तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि टेक्निकली भी उसको अपोज किया जाता है। बल्कि 52 ऐप्स उन्होंने बंद कर दी थी चाइना की। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है। एक फैक्शन है जो डिसाइड कर चुका है कि अमेरिका छोड़ के हम भारत में ऑपरेशन शिफ्ट करेंगे और भारत से प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कैसी भी हो जाए, आपके पास एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंज्यूम तो ह्यूमन बीइंग ने करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा। तो जो वेस्टर्न फैक्शन को पता है कि ये फाइनेंशियल नेक्स्ट क्राइसिस जो आ रहा है, उसके करेंसी के रीसेट के बाद अगर सरवाइव करना है तो भारत की ज्योग्राफी के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि रशियन या चाइनीज कस्टमर्स वेस्टर्न ब्रांड्स को उस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो फिर कौन सा मार्केट बचता है? तो जो फैक्शन मानता है कि भारत इज द फ्यूचर और इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स छपवाता है। क्योंकि अवाम तो हमारी और इंडियंस को इतना फ़र्क तो नहीं है, हालात उनके भी हमारे जैसे हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम आप लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं और हम हर बुरा काम को अच्छा समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी वजह हो सकती है। हाँ, हम क्योंकि आप इशारा तौर पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि हमने इशारा तौर हमने बहुत बड़ा काम किया। ये नहीं कि हमने गलत बात है कि मतलब हमने कानून तोड़ा है। हाँ। अब ये सुबह के टाइम ये हेलमेट के लिए ये वार्डन चलान करते हैं, हालांकि हेलमेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं बगैर हेलमेट के फिरते हैं हम। तो इसी तरह हम हर शोबे में हम पीछे बहुत ज़्यादा है और हम करप्शन को अब करप्शन नहीं समझते। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे मे भी हम बहुत तरक्की कर जाएंगे।
आप जब एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे $17 अरब, हमारे थे $2 अरब। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के $700 अरब, हमारे $10 अरब भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो IT है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। चले सर, गलती होगी, माजी था, गुजर गया, अब आगे प्लान क्या? IMF कहता है कि 2025 में जो हमारा पड़ोसी है वो जापान को क्रॉस कर देगा और चौथे नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा, $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की GDP ले जाएगा। एक्चुअली हमारा मसला ये है कि हमारा कोई भी सियासतदान सिंसियर नहीं है अपना मालिक। हर कोई अपने चक्कर में होता है कि मेरी कुर्सी मजबूत हो जाए, चाहे कोई भी है। जब कोई अपना मुल्क का सोचने वाला आएगा तो हम भी तरक्की कर जाएंगे। मोदी जी के लिए प्यार है, लोगों को काम करके दिए हैं, कुछ डिलीवर किया है, और मोदी की गारंटी एक ऐसा वर्ड लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने बोला कि दुश्मन के घर में घुस के मारूंगा, तो आपसे ज्यादा तो इसको कोई समझ नहीं सकता, वो घुस के मारते भी हैं। तो ये जो गारंटी है मोदी जी की, जो मैं कहता हूं करके दिखाऊंगा, वो बेशक आप कहते हैं वो कौवे मारे थे, भाई कौवे ही मारे थे, कौवे मारे तो थे ये, कि आपके लिए तो अजहर महमूद हो और हो, वो कौवों के तरह ही हैं। हमने मार दिए तो मार दिए, क्या हो गया? मोदी की गारंटी थी, हमने पूरी कर दी। तो ये जो मोदी की गारंटी वर्ड है, इसका असर नीचे तक है। अब इंडिया क्योंकि एक बड़ा तेजी से ग्लोबल पावर बन रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, मतलब टॉप 4 के अंदर, वो हर चीज के अंदर टॉप 4 टॉप 5 के अंदर मौजूद है। चीन, रशिया, सऊदी अरेबिया, और जब इंडिया को हम देखते हैं और US को, तो ये एक पूरा जिसे कहते हैं कि ये दुनिया की बड़ी पावर्स में इन लोगों का शुमार हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो जेमी डायमंड जी ने सही कहा कि मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लोग कह सकते हैं कि ये और भी अच्छा हो सकता था या और बेहतर होने की ज़रूरत है, और बेहतर होने की ज़रूरत है क्योंकि भारत को अभी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, और 2047 का टारगेट है मोदी जी का कि भारत को कम से कम एक मिडिल इनकम कंट्री बनाना है, और भारत का जो पर कैपिटा है वो करीब $10,000 पर कैपिटा होना चाहिए। तो ये होने में अभी टाइम है, पर भारत की इकोनॉमी जैसे ट्रांसफॉर्म हुई है उसकी तारीफ अब जेमी डायमंड जो अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के CEO है वो भी कर रहे हैं। और डॉक्टर अंकित ने सही कहा कि ये लोग अभी तारीफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो इससे इनका भी फायदा होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि चीन में इनका कोई फ्यूचर नहीं है, और भारत की इकोनॉमी अगर बढ़ी तो भारत को वो चीन के खिलाफ लेवरेज के तौर पे यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें जेमी डायमंड का भी फायदा है कि भारत की इकोनॉमी बढ़े। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका में बहुत से जो बिजनेसमैन है वो अभी भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे बयान अब आप और भी ज़्यादा सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।